फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेद औषधि है। न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। सरकार ने योजनाएं बनाती है कि जनता को सौगातें दी जाएं और उसको उन योजनाओं का लाभ मिले ताकि वे एक अच्छा जीवन जी सके। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर बात की जाए तो लगातार जनहित में ये योजनाएं चलाई जा रही है। उसको लेकर गंभीरता से तो सरकार कदम उठा ही रही है। खुद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार योजनाओं को लेकर समीक्षा भी करते दिखाई देते हैं। तो वहीं आज जिस तरह से उन्होंने एक बड़ी सौगात दी है, भदोही पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 199 करोड़ से ज्यादा की सौगात यहां पर मिलती दिखाई दी है। 16 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और शेष प्राथमिकता में शामिल योजनाओं को लेकर 750 लाभार्थियों को लाभान्वित भी किया गया। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों को लेकर और विकास के कार्यों को लेकर विपक्ष की तरफ से जिस तरह से तंजकशी होती दिखाई दे रही है और जिस तरह बात की जाए अखिलेश यादव को, तो आज उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर कुछ एक अलग अंदाज में तंज कसा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर 1 दिसंबर से धान खरीद लगातार जारी है। 1 महीने का वक्त हो चुका है धान को खरीदने का काम करते हुए और जिस तरह से धान खरीद की गई उसके बाद खरीद केंद्रों में जो है धान का अंबार लग गया है, ओवर स्टॉक हो चुकी है, धान यहां से उठाई नहीं जा रही है, जिसके चलते भविष्य में कई तरह की परेशानियां होने की संभावनाएं जताई जाने लगी। और ऐसे में केंद्र सरकार राज्य सरकार पर धान नहीं उठाने का आरोप लगाती दिखाई दे रही है। तो बीजेपी इसको लेकर सरकार को ही कसूरवार मानती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में धान को लेकर क्या कुछ सियासत हो रही है छत्तीसगढ़ में देखने वाली बात होगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश में पक्ष और विपक्ष को लेकर योजनाओं को लेकर होड़ लगती दिखाई दे रही है। इसके बाद क्या माहौल बन रहा है, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कालीन नगरी भदोही में 199.40 करोड़ की 16 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की शेष प्राथमिकता में शामिल योजनाओं के 750 लाभार्थियों को लाभान्वित भी किया। कार्यक्रम के बाद सीएम ने विंध्याचल मंडल के सांसद और विधायकों के अलावा पार्टी के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर संगठन की समीक्षा भी की। लेकिन अब भदोही में एक्सपो मार्ट के लोकार्पण को लेकर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने फेसबुक पेज पर विरोध जताया। पेज पर लिखा, एक्सपो मार्ट का लोकार्पण पूर्व सीएम अखिलेश यादव कर चुके हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर कहा कि भाजपा सरकार सपा के कामों का लोकार्पण उद्घाटन अब 3 बार करने लगी है। मार्ट का 3री बार लोकार्पण किया गया है। सवाल ये भी किया कि अधूरे बाबतपुर भदोही राजमार्ग और अधूरे काम कब पूरे होंगे। अखिलेश ने लिखा है, भाजपा दिखावटी इवेंट मैनेजमेंट में जनता का पैसा बर्बाद कर रही है। खासकर के समाजवादी पार्टी को लेकर बात की जाए तो इसका आश्रय लेने की यहां पर होड़ सी लगती दिखाई दे रही है। और सीधे लखनऊ का रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर बात की जाए तो जनता के लिए कई सौगातें लगातार योजनाओं के माध्यम से तो देती नजर आ रही है। तो वहीं विकास के कार्यों को लेकर भी हर कदम जो है काफी गंभीरता से उठता यहां पर दिखाई दे रहा है। और ऐसे में आज भदोही में जिस तरह से एक बड़ी सौगात जनता को यहां पर देते नजर आए प्रदेश के मुखिया, लेकिन इस बीच जिस तरह से होड़ लेती नजर आ रही है सपा सरकार पूर्व की, कहा जा रहा है कि ये जो काम किए गए बीजेपी इसको लेकर 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार जो है लोकार्पण करती दिखाई दे रही है। दिखावटी मैनेजमेंट बीजेपी की तरफ से निकलकर यहां पर सामने आ रहा है सरकार की तरफ से। तो इस तरह की बातें भी निकलकर सामने रही, किस तरह देखें इन सौगातों को? अगले मुख्यमंत्री के इस समय भी कार्यक्रम हो रहे हैं वो उस पर आपके माध्यम से मैंने अपने व्यूअर्स को बताया। इस तरह से उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा के चुनाव हैं। मुख्यमंत्री अब लगातार दौरों पर हैं और हर जनपदों में वो जाना चाहते हैं और वहां के जो विकास कार्य हैं उसका शिलान्यास और लोकार्पण वो लगातार करते रहना चाहते हैं।
क्योंकि एक वर्ष का समय 2022 के चुनाव में लगभग आचार संहिता में होने में रह गया है। अब निश्चित रूप से समय कम है। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री अभी कुछ दिन पहले गोंडा यानी कि देवी पाटन मंडल गए थे, वहां भी तमाम विकास कार्यों की समीक्षा किए। वहां भी संगठन के जितने भी पदाधिकारी थे, पार्टी के विधायक, सांसद, उनके साथ उन्होंने बैठक की। अब मुख्यमंत्री आज भदोही में थे। भदोही बनारस से सटा हुआ एक जनपद है। पहले ये बनारस का हिस्सा हुआ करता था, फिर बाद में ये जनपद बना और फिर जनपद में के नाम पर भी काफी राजनीति रही। भदोही कालीन के लिए बहुत ही मशहूर है। पूरे दुनिया में भदोही कालीन के निर्माण के लिए जाना जाता है। 4000 करोड़ का टोटल प्रतिवर्ष ये टर्नओवर भदोही में कालीन का है और यहाँ के जो कालीन है वो दुनिया में निर्यात होते हैं। हर सरकारें आती हैं उत्तर प्रदेश में, लगातार वहां के लोगों को आश्वासन देती हैं कि भदोही को चमकाने का काम किया जाएगा। वहां के जो कालीन व्यापारी हैं, जो मजदूर हैं, जो लोग इससे जुड़े जो रोजगार हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। लेकिन कहीं न कहीं वर्षों भदोही अपेक्षित रहा है। लेकिन भदोही के जो कारीगर हैं, जो कालीन बनाने वाले हैं, वो लगातार अपना काम करते रहे। मुख्यमंत्री आज वहां के विकास कार्यों को लेकर उन्होंने आज समीक्षा बैठक की एक तरह से संगठन के लोगों के साथ। वहां की विंध्याचल मंडल के जितने भी विधायक, पार्टी के संगठन के पदाधिकारी और सांसद मौजूद रहे उनके साथ। और उसके साथ साथ पूरे जनपद को 199.40 करोड़ की बड़ी सौगात विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से दिया है। निश्चित रूप से भदोही पिछड़ा हुआ जनपद माना जा सकता है, क्योंकि विकास के बहुत कार्य यहाँ हुए नहीं। लगातार जो भी लोग यहाँ विधायक रहे, सांसद रहे, उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पिछली सरकारों में अखिलेश यादव का ये दावा जरूर रहा है कि एक्सपो मार्ट, कारपेट पार्क, ये तमाम भदोही के लिए करने की कोशिश की गई। और आज जैसे ही भदोही में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया। उन्होंने पूछा कि बार बार जो समाजवादी पार्टी ने काम किया है उसकी बार बार शिलान्यास क्यों किया जाए, यानी कि सीधा आरोप। और उन्होंने कहीं न कहीं मुख्यमंत्री से ये भी पूछा है कि बाबतपुर भदोही मार्ग, यानी बाबतपुर हवाई अड्डा है बनारस का, भदोही से जोड़ता है, वो जो राजमार्ग है उसको अभी तक क्यों नहीं बनाया गया, यानी कि बड़े सवाल है। और भदोही में जिस तरह से आज मुख्यमंत्री ने सौगातें दी हैं विभिन्न योजनाओं में, चाहे पशुपालन केंद्र हो, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, अन्य जो भी केंद्र बनाए गए हैं, निश्चित रूप से भदोही के विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगे। लेकिन राजनीति तो होती है। अखिलेश यादव ने भी अपने समय में काम कराने की कोशिश की थी, लेकिन भदोही को जिस तरह से पूरा एक मानचित्र पे आना चाहिए पूरे विश्व के, उस तरह से भदोही आ नहीं सका। प्रधानमंत्री ने भी भदोही के बारे में बहुत कुछ कहा था, वहां के कालीन के बारे में, लोगों के काम के बारे में कहा था, लेकिन कहीं न कहीं भदोही को जो है 4000 करोड़ का टर्नओवर है उसको और बढ़ाना चाहिए, यानी कि दुनिया में एक बड़ी पहचान बननी चाहिए भदोही की, और वहां के विकास कार्य भी। बात की जाए तो सरकार लगातार कदम तो उठाती दिखाई दे रही है और कई सौगातों से भी जनता को नवाजती दिखाई दे रही। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर खास बात ये नजर आती है कि जब से सत्ता संभाली है बीजेपी ने और योगी सीएम बनकर उत्तर प्रदेश में आए हैं, तब से लेकर हर क्षेत्रों को लेकर बात की जाए, किसी भी सेक्टर की बात की जाए, चाहे वो आपराधिक मामलों से जुड़े हों, तो पुलिस की समीक्षा बैठक अक्सर होती है, यहाँ पर दिखाई देती है। किसानों को लेकर, खास करके गन्ना किसानों को लेकर भी कई सौगातें, उनको सुविधाएं देने की बात अक्सर सरकार की तरफ से निकलकर सामने आती है। और इसके अलावा जो कारीगर हैं अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए, तो वहीं आज कालीन नगरी जिस तरह से भदोही को कहा जाता है, तो यहाँ के कारीगरों को लेकर भी सौगातें देते यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो 199 करोड़ से ज्यादा की यहाँ पर परियोजना और लोकार्पण पर किया गया, परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। तो ऐसे में होड़ जिस तरह से विपक्ष लगातार दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये तमाम मुद्दों को लेकर बात की जाए या फिर विकास को लेकर बात की जाए, सरकार किसी की हो, प्राथमिकता यही रहती है कि प्रदेश का विकास किया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद एक अलग
अलग विकास की जो है गाथा लिखने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, क्या कहें इसे लेकर? लेकिन निश्चित रूप से योगी सरकार लगातार काम करने की कोशिश कर रही है और जिस तरह से भदोही एक पिछड़ा और कहा जाए अगर उपेक्षित जनपद है, बहुत विकास यहाँ नहीं हो पाया, लेकिन भदोही में जो कालीन नगरी है यानी कि जो कालीन का निर्माण होता है, उसका जो निर्यात होता है, उस पर कहीं न कहीं बहुत लाखों लोगों का रोजगार निर्भर है। निश्चित रूप से सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जी, यादव का दावा है कि जब वो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के 2012 से 17 तक, तो उन्होंने काली नगरी भदोही के लिए एक्सपो मार्ट, कारपेट पार्क और तमाम चीजें करने की कोशिश की और भदोही को एक विश्व के मानचित्र पे लाने की कोशिश की। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार आई और देखे लोकसभा के चुनाव में जब भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम उधर लगे बनारस में, तो उन्होंने भदोही की भी चर्चा की थी और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का ध्यान भी भदोही पर था। और आज जिस तरह से लगभग 199.40 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जनपद का विकास निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां के कालीन व्यापारी हैं, मजदूर हैं, जो उनसे जुड़े हैं, उनके लिए सरकार क्या काम कर रही है, उसके विकास के लिए सरकार को अलग से सोचना चाहिए। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाओं के साथ वो मिलकर जो है वहां के मजदूरों का, क्योंकि वो दिन रात जो है दिन रात मेहनत करते हैं और कमर अगर आप देखें तो एक कालीन को बनाने में महीनों लगता है, कुछ कालीन ऐसे हैं जिनको बनाने में सालों लगता है। तो निश्चित रूप से वो मजदूर जो लगातार काम करता है, उसके लिए सरकार को और काम करने की जरूरत है। उनका जो जीवन स्तर है वो बढ़ाने की आवश्यकता है और जो लोग इस व्यापार से जुड़े हैं उनके रोजगार को बढ़ाने की जरूरत है और भदोही को विश्व के मानचित्र पर लाने की भी जरूरत है। जी बिल्कुल भटजी। और जिस तरह से बात की जाए तो सौगातों को लेकर और इसके अलावा कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विंध्याचल मंडल के सांसद और विधायकों के अलावा पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ बैठक की उन्होंने और संगठन की समीक्षा भी की गई। तो क्या लगता है जिस तरह से समीक्षाएं लगातार की जा रही है, रणनीति हो रही है, मंथन चल रहा है, 2022 को लेकर होमवर्क दिया जा रहा है पूरे संगठन से जुड़े नेताओं को लेकर, तो क्या कुछ इस बैठक के बाद निकलकर सामने आया है? देखिए, एक पंथ दो काज जी, निश्चित रूप से सभी उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों का दौरा करेंगे, संगठन के लोगों का, पार्टी के पदाधिकारियों का, उसके साथ साथ पार्टी के विधायक सांसदों से लगातार मुलाकातें करेंगे, वहां की समीक्षा बैठक भी करेंगे, वहां के अधिकारियों से तमाम विकास कार्यों के बारे में जानेंगे भी और जो कार्यक्रम संपन्न हो गए यानी कि जो कार्यक्रम बना दिए गए हैं, बन गए हैं, यानी कि जो योजनाएं चल रही थी उसको पूरा हो गए हैं, उसका लोकार्पण भी करेंगे। कुछ योजनाएं जो शुरू करनी है उसका शिलान्यास करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैंने पहले कहा था कि 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और निश्चित रूप से भाजपा अपने काम को लेकर, केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर आगे आने की कोशिश करेगी, जनता के बीच में दोबारा जाएगी और उसकी पूरी कोशिश रहेगी कि वो दोबारा सत्ता में आए और जनता को ये बताने का काम करे कि उन्होंने काम किया है, विकास का काम किया जी। और ये तमाम चीजें वो जनता के सामने परोसने की कोशिश करें। चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी। सौगातें लगातार दी जा रही हैं, विकास को लेकर लगातार सरकार अग्रसर होती दिखाई दे रही है, लेकिन विपक्ष भी कहीं ना कहीं तंजकशी करता दिखाई दे रहा है। इसके बाद क्या कुछ माहौल बनता है और क्या कुछ 2022 को लेकर आगामी सियासत देखने को मिलती है। जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए भट्ट जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भदोही पहुंचे और यहां पर कई सौगातें जनता को देते दिखाई दी हैं। काली नगरी भदोही में 199.40 करोड़ की 16 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। लेंगे अगली खबर। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी।